उनको ठीक कर देंगे। वो दुष्ट कर्मचारी जो हमारा लगातार जो चीजों को बरगलाने का काम करता है उसको सही करेंगे। सबसे पहले जब आपका जमीनी स्तर सही नहीं होगा, आप एक सीढ़ी चढ़ोगे तब 100 तक पहुंचोगे। आपका पहले अनुमंडल को ठीक करेंगे, अंचलाधिकारी को ठीक करेंगे, थानेदार को ठीक करेंगे, एसडीओ को ठीक करेंगे, सब लोग की व्यवस्थाएं को ठीक करेंगे, तब चीजें। विधानसभा जब डोभी पड़ता है उसमें बालू बचाओ के एक गठन चला था, तो उस समय एक लड़का जेल गया था सर, जो बालू के बचाना है, बालू को सिर्फ बालू को बचाना है, बालू को बाहर नहीं भेजना। तो उस समय आप काहे नहीं आप एक्शन लिए? कौन ने एक्शन लिया? करना पड़ेगा ना। अच्छा, आप सरघाटी में रोजगार कितना दीजिएगा? हर विभाग में रोजगार देंगे। आप देख लीजिए कि आपका एक छोटा सा कर्मचारी आपका बात नहीं सुनता, सबसे पहले तो उसको सुधार करने का काम करेंगे। एक थानेदार आपकी बात नहीं सुनता, उसको सुधार करने का काम करेंगे। एक प्रखंड विकास पदाधिकारी आपका नहीं सुनता, उसका काम करने का काम करेंगे। आप बात करते हैं कि काम क्या करने का। बाहुबली क्या होता है? बाहुबली अपनी कर्मों से आप अगर महान हैं, आपसे जीवन यापन लोगों का हो रहा है, आप कितने गरीब गुरुओं को मदद करते हैं, बोल रहे हैं क्या करना क्या कर, ये डर आज से बन गई, याद रखिएगा। जन सुराज ही वहां से जीतेगा, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। नीतीश कुमार तो बोलते हैं, डायरेक्ट बोले मंच पर, नीतीश कुमार तो डायरेक्ट बोले हैं कि उनको बोलने से कुछ नहीं होगा। किनके बोलने से नहीं होगा? जन सुराज प्रशांत किशोर जी के बोलने से कुछ नहीं होगा। जब नीतीश जी की जरूरत पड़ा था तो उन्हीं के बोलने से वो सरकार बनाए थे, तो किनके बोलने से नहीं होगा? क्यों नहीं बोलने से होगा? प्रशांत जी बोलने पे नहीं करने पे भरोसा रखते हैं, उनकी कार्यों से प्रभावित किया है, तभी 5-6 राज्यों में सरकार उन्होंने बनाया है। बोल के तो सरकार बनती नहीं है। तो नीतीश कुमार बोले हैं ना, बोलने से नहीं बनती है ना, कार्यों से बनती है। आपको कारमा करना पड़ेगा, कार्यों से आप प्रभावित कीजिए। आप क्या अलग करेंगे वो बताना होता है, बोलने से नहीं चीजें होती हैं। एक सवाल और है, जो बिहार में बाहुबली नेता कहलाता है वो अनंत सिंह, वो बोले हैं कि प्रशांत किशोर जी का पार्टी है जन सुराज, उनको एक सीट भी नहीं आने वाले हैं। दावी ठोके हैं, आप भी शायद देखे होंगे। देखिए, बोलने के लिए कोई कुछ बोल सकता है, मैं उसमें टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा। नहीं ना, डायरेक्ट बोला, खुला चैलेंज दिया कि एक भी सीट नहीं आएगा। आप भी चैलेंज दे दीजिए कि नहीं आएगा। हम किस लिए चैलेंज आप दीजिएगा? आप उनके कार्यकर्ता, आप उनके पार्टी मैं भी आपको बता दे रहा हूं कि 243 आएगा तो आपको मानना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूं कि 243 सीट पर 243 जीत जाएगी, आप मान लीजिए। तो उनको बाहुबली नेता कहलाता है ना, बाहुबली नेता कहलाता है ना अनंत सिंह। बाहुबली नेता कहलाने से राज नहीं चलता है। बाहुबली शब्द ही एक खतरनाक चीज होती है। बाहुबली ये बाहुबली क्या होता है? बाहुबली अपनी कर्मों से आप अगर महान हैं, आपसे जीवन यापन लोगों का हो रहा है, आप कितने गरीब गुरुओं को मदद करते हैं, उसको बाहुबली बोला जाता है। बाहुबल मतलब सभी को साथ, सभी का साथ लेके चलने वालों को बाहुबली बोलते हैं। ये नहीं कि हत्याएं में शामिल हो, ये नहीं कि उसकी गलत एक्टिविटीज हो, ये नहीं कि किसी तरह का समस्याएं से वो जूझ रहे हैं। बाहुबली शब्द ही हम लोग इसको नफरत करते हैं, हम लोग इसका विरोध करते हैं। बाहुबली पता नहीं क्या होता है, आप बोल रहे थे, आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ बाहुबली इसको बोला जाता है। पूरा सोशल मीडिया पर तो वायरल है, अनंत सिंह तो बाहुबली नेता है। आप भी वायरल कर दीजिए, वायरल है। ये वायरल, कोई किसी को वायरल क्या होता है? बाहुबली मतलब आप में अगर हर बल का गुण है, हर चीजों का गुणवत्ता से भरे हैं, तब आप बाहुबली है। बाहुबली शब्द अगर आप गलत चीजों में कर रहे हैं तो ये गलत है। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि आप बाहुबली फलाने राजा हैं, आप आपके बाहुबल से सरकार ये देश चलेगा, राज चलेगा। यहाँ चलता है शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के दम पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। विकास के कार्य को मजबूत करने के लिए शिक्षा ही एक आपका मनोबल को ऊंचा करता है। बाहुबल सबसे मैं ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं, जवाब नहीं दूंगा। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि नीतीश कुमार बोले थे कि 20 लाख रोजगार देंगे, नीतीश कुमार जी, लेकिन प्रशांत किशोर बोलते हैं कि उनसे हम ज्यादा रोजगार देंगे। कैसे देंगे? रोजगार देंगे, सरकार में लाइए, रोजगार मिलेगी। तो कैसे देंगे बताइए? क्यों नहीं देंगे? आप सरकार में ले आए क्या? अभी तो बात हो रही है, पार्टी गठन हुआ है, लोगों को आप अपील कीजिए। मैं अपील कर रहा हूं कि आप मुझे मौका दीजिए। कैसे देंगे ये तो जब सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी तो भी बात कल आप करने लगेंगे। तो मुझे तो इसकी बहुत ज्यादा कुछ बात गुप्त रहने दीजिए। कुछ बातें हैं जो मुझे पता है कि कैसे रोजगार मिलेगा।
ये मैं जानता हूं, ये हमारी टीम जानती है। आप भरोसा रखिए। क्या मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूं, हमारी सरकार बनेगी, हर चीजों में 200 के स्पीड में गाड़ियां चलेगी, एकदम रफ्तार तेजी से चलेगा। गाड़ी का मतलब ये मत समझिए कि बाइक और कार 200 के स्पीड से चलाना है, उसको लिमिट है 60-70 में ही चलना है। देखिए हमारी सरकार 200 के स्पीड में चलेगी, तभी सबका तरीके से शिक्षा मजबूत होगा, स्वास्थ्य मजबूत होगा, हर चीज मजबूत होगा। जब सब मजबूत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रोजगार मजबूत होगा। सभी विभाग में नौकरियां की बहाली हम लोग सब एकदम लिस्टेड रख लिए हैं, कैसे कैसे किस विभाग के कहां पे क्या जरूरत है। आप देख लीजिए ना कि शिक्षा वाले टीचर को सर्वे करवाया जाता है। टीचर बना है बच्चों को पढ़ाने के लिए कि सर्वे करवाने के लिए? तो कहां से गाड़ी तेज होगी? यहां तो लोग उलझल, हमारे बच्चा पढ़ रहा है, उसका भविष्य चौपट हो रहा है, बच्चा जा रहा है खिचड़ी खा रहा है, घर आ रहा है। इससे नहीं होगा। हम लोग कुछ नया स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। इसको गुप्त रखा गया है, हम लोग को इसके लिए बोलने पे एकदम कतई मना है। लेकिन आपको मैं आश्वस्त कर दे रहा हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी रफ्तार की गाड़ी 200 का स्पीड से चलेगी। नया पार्टी है सर, जनता विश्वास कैसे करेगी सर? विश्वास करनी चाहिए। जिस कैसे तरीके करेगी? आप जो बोल रहे हैं कि कुछ बात है वो गुफ्त में रखना चाहिए, लेकिन विश्वास लोग कैसे करेंगे बताइए। विश्वास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? विश्वास तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, आप सरघाटी में रोजगार कितना दीजिएगा? हर हर विभाग में रोजगार देंगे। आप देख लीजिए कि आपका एक छोटा सा कर्मचारी आपका बात नहीं सुनता, सबसे पहले तो उसको सुधार करने का काम करेंगे। एक थानेदार आपकी बात नहीं सुनता, उसको सुधार करने का काम करेंगे। एक प्रखंड विकास पदाधिकारी आपका नहीं सुनता, उसका काम करने का काम करेंगे। आप बात करते हैं कि काम क्या करने का है। आप देख लीजिए एक छोटा सा एक रसीद कटवाने के लिए 15 से 20 दिन आपको दौड़वाया जाता है, और आप उस स्थिति में रहते हैं कि आपका धान का निकामन पड़ा हुआ रहता है, मां का ऑपरेशन करवाना रहता है, पत्नी के इलाज के लिए आप परेशान रहते हैं, और आपका वो चीज सही नहीं हो रहा है। आप बोलते हैं कि क्या सुधार करेंगे? इन सब चीजों में सुधार करेंगे, उनको ठीक कर देंगे। वो दुष्ट कर्मचारी जो हमारा लगातार जो चीजों को बरगलाने का काम करता है, उसको सही करेंगे। सबसे पहले जब आपका जमीनी स्तर सही नहीं होगा, आप एक सीढ़ी चढ़ोगे तब 100 तक पहुंचोगे। आपका पहले अनुमंडल को ठीक करेंगे, अंचलाधिकारी को ठीक करेंगे, थानेदार को ठीक करेंगे, एसडीओ को ठीक करेंगे, सब लोग की व्यवस्थाएं को ठीक करेंगे, तब चीजें मजबूती से आगे बढ़ेगी। थानेदार को, ब्लॉक वीडियो सीओ के, कि कैसे आप समझाइएगा कि हमारे क्षेत्र में घुसखोरी नहीं चलेगा, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगा, ये कैसे आप समझाइएगा? समझाया नहीं जाता है, उनको दिखाया जाता है। आपका आदेश है सरकार का कि 7 दिन में ऑनलाइन रसीद कटेगी, मतलब वहां छठा दिन नहीं होना चाहिए, 8वां दिन नहीं होना चाहिए, 10वां दिन नहीं होना चाहिए। उसका रिपोर्ट जब हमारी सरकार बनेगी तो मजबूती से हम लोग पूछेंगे कि क्यों, जब आपको आदेश है ऊपर से 7वां दिन, आप इसका जवाब दीजिए कि इसका 7 दिन में रसीद क्यों नहीं कटा। थानेदार को है कि 24 घंटा के अंदर में उसको एफआईआर दर्ज करना होगा, तो उसको एफआईआर दर्ज करना होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी कहेगी जो योजना वहां से आया है उसको कंप्लीट रूप से आप 24 घंटा के अंदर में सारे मुखिया और जनप्रतिनिधियों तक में आप पेश में लाइए, उसको लाना पड़ेगा। सिस्टम ऐसा सुधरेगा, इस तरीके से हमारा हर चीज मजबूत होगा। स्वास्थ्य विभाग में कितनी एम्बुलेंस की व्यवस्था है, इसके बावजूद भी अगर रोगी यहां मरता है तो जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग का यहां पे मैं पूछने जाऊंगा। लगातार निरीक्षण होगा, हर एक चीज का जांच करवाएंगे, हर एक विभाग में जांच होगी। कैसे नहीं स्वास्थ्य चीजें सुधरेगा? सुधारने के लिए टेक्निक होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। किसी भी स्थिति में अगर सुधार करना है, किसी विभाग में सुधार करना है, तो आपको कहीं से भी किसी भी कीमत में ईमानदारी से काम करना होगा। आपको अगर 8 बजे यहां ड्यूटी करने आना है तो आप 8 बजे आइए, 6 बजे करके जाना है तो 6 बजे जाइएगा, उसके बीच में कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। अगर आप गायब होते हैं, आप अपने अथी से, अंचल से या अनुमंडल से या थाने से, तो आप लिखित आवेदन बाहर में चिपका देंगे कि हमारी समाज की समस्याएं, हमारा पारिवारिक समस्याएं के कारण से मैं इतने घंटे इतने दिन के लिए वापस जाऊंगा। उसके बीच का जो कार्यक्रम होगा उसमें किसी तरह का रुकावट हो, उसकी जवाब आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से सुधार का होगा। हम लोग नए नहीं हैं, हम लोग बहुत पुराने हैं। आप ये बार बार बोल रहे हैं कि आपकी नई सरकार बनी है। हाँ, बिल्कुल नई पार्टी बनी है। नई, हमने कितने सरकार बनाया है हमारे प्रशांत जी ने। वो जन सुराज के एक सूत्रधार हैं। यहाँ पे 2 तारीख को उनकी पार्टी स्थापित हुई है, लेकिन कई राज्यों में उन्होंने तहलका मचाने का काम किया, संभव को संभव किया है। इतना बात को भी आपको ध्यान में रखना एक चाहिए। सवाल है सर, बहुत बड़ा सवाल है। सरघाटी जब जो पति पड़ता, विधानसभा जब डोभी पड़ता है, उसमें बालू बचाओ के एक गठन चला था।
तो उस समय एक लड़का जेल गया था सर, जो बालू के बचाना है, बालू को सिर्फ बालू को बचाना है, बालू को बाहर नहीं भेजना। तो उस समय आप काहे नहीं आप एक्शन लिए? कौन ने एक्शन लिया? आप काहे नहीं एक्शन लिए? एक लड़का जो जेल चला गया था, जो बालू को लेकर के एक अति संगठन जो किया था, रोड जाम किया था, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार से उसको जेल भेजा गया था उस समय। इसकी जानकारी मुझे नहीं वो थी। तो कितना तो चल रहा था सर। नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। और वैसे भी नहीं, पार्टी गठन तो एक नहीं महीना हुआ था। पहले एक व्यक्तिगत भी मेरा, जो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो जानकारी रहता है, आपका एक छोटा सा लेके बड़ा मसला तक मैं आगे आके लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मेरे तक ये बात आती तो मैं उसके लिए लड़ाई लड़ता। अगर आज मुझे आपके माध्यम से इस बात की जानकारी मिल रही है तो मैं आपको आश्वस्त कर दे रहा हूँ, अगर ऐसी घटनाएं हुई होगी या मेरे जानकारी में अभी तक तो नहीं है, आपके माध्यम से आज मुझे जानकारी मिल रहा है, तो मेरे से जितना भी हो पाएगा, जैसा भी हो पाएगा, मैं उनके लिए आगे आगे उनके परिवार के लिए खड़ा रहूंगा। ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ।